किशन अपने परिवार का इकलौता बेटा था। घर में बूढ़े माता पिता, बीवी और 3 बच्चे थे। किशन खेती करके अपनी फसल बेचकर जैसे तैसे पूरे परिवार का पेट भरने लायक कमा ही लेता था। कम में भी सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन फिर पिछले साल ऐसा सूखा पड़ा कि न ढंग की फसल हुई और न ही ज्यादा कमाई। 1 साल से उसकी पत्नी ने नई चूड़ियां नहीं पहनी थी, मां के लिए नई साड़ी भी नहीं आई थी। बाबूजी का चश्मा अभी तक बना भी नहीं था कि आंख में मोतियाबिंद हो गया था। बेटे की चप्पलें टूट चुकी थी। दोनों बेटियों को तो सालों से ही पढ़ाई छुड़वाकर घर बैठा दिया था। उसने आखिर किताबों का खर्चा तो था ही, और अब तो उनकी शादी की उम्र हो चुकी थी। एक नया खर्चा उसकी राह देखने लगा था। इस साल उसने फसल के लिए बीज तो बो दिए थे, लेकिन सावन निकल गया था, पर बारिश का नामो निशान नहीं था। वह मन ही मन चिंता में घुला जा रहा था। किशन, बेटा जरा ये देख तो, बहुत दिन हो गए, अब तो मेरा चश्मा टूट गया है। कल शहर जाकर इसे ठीक करवा लाना, कुछ नजर ही नहीं आता। किशन के पिता ने उससे अपने कमरे में लेटे हुए ही कहा। किशन ने कहा, जी बाबूजी। मगर मन ही मन वह जानता था कि अब घर में जमा किया हुआ पैसा बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। अब 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाएगी। ऐसे में चश्मा ठीक कराने का अभी व्यर्थ खर्चा वह नहीं उठा सकता था। वह खेत जाने के लिए तैयार था, तभी उसकी पत्नी रमा आ गई और लगभग बुझे स्वर में बोली, सुनते हो जी, घर में रखा अनाज खत्म होने वाला है। किशन बोला, कब तक चलेगा? 2 दिन और चल जाएगा, रमा ने संक्षिप्त उत्तर दिया और फिर वापस बेटियों के साथ मिलकर गेहूं पीसने लगी। किशन कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर खेत की ओर चल दिया। उसने फसल तो इस बार बोई थी, मगर पिछले साल सूखा पड़ने से जमीन भी सूख गई थी। इस बार अच्छी फसल होने के लिए बारिश का आना बहुत आवश्यक था। घर का खर्चा कैसे चलेगा? बेटियों की शादी कैसे होगी? बाबूजी की आंखों का इलाज कैसे हो पाएगा? यह सब सोचते हुए खेत को जाते उसके कदम गांव के जमींदार के घर की ओर मुड़ गए। कुछ देर बाद वह एक गोल मटोल पेट वाले आदमी के पैरों के पास बैठा हुआ था। जमींदार साहब, इस बार थोड़ी और मदद कर दीजिए। फसल से आमदनी होते ही पिछली सारी रकम इस साल सूद समेत लौटा दूंगा, उसने याचना भरे स्वर में लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। अरे हरिया, चंदन, यहां आओ और निकालो इसे यहां से। 4 साल पहले इसने इतनी बड़ी रकम दी थी, आज तक तो लौटा नहीं पाया। उसे भूल गया तू? जमींदार ने किशन को दुत्कारते हुए दूर धकेलते हुए अपने मजदूरों को बुलाते हुए कहा। जमींदार के पास से निराशा ही हाथ लगी। किशन उदास होकर थके मांदे कदमों से खेत की ओर चल दिया। कुछ दिन बीत गए, न बारिश आई और न ही लक्ष्मी घर आई। किशन अपने खेत में बैठा हुआ था। वह अपने बोए हुए बीजों की क्यारियां देख रहा था। आने वाली फसल का कोई नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। आसपास की जमीन काफी बंजर लग रही थी। पानी के अभाव में दरारें खाकर बुरी तरह से सूख गई थी। वह आसमान में देखता बैठा हुआ शायद मन ही मन बारिश की आस लगाए हुए था। पूरा दिन निकल गया, मगर बादल तक न छाए। वह हताश होकर घर पहुंच गया। देखा तो रमा और उसकी छोटी बेटी बहुत परेशान थे। क्या हुआ रमा? उसने रमा को देखते ही पूछा। बेटिया आपके साथ नहीं? रमा ने सवाल के जवाब के बदले सवाल किया। मैं तो अकेला ही खेत से लौटा हूं, बिटिया तो अभी आई ही नहीं, किशन ने आश्चर्य से कहा। बिटिया को खाना देकर खेत भेजा था। हाय राम, अभी तक लौटी नहीं, कहकर रमा रोने लगी। ठीक उसी वक्त जमींदार के यहां से उसके लिए बुलावा लेकर हरिया आया। उसे लगा कि जमींदार को उसकी हालत पर तरस आ गया है, इसलिए उसे पैसे देने के लिए बुलाया है। किशन लगभग दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, मगर पहुंचकर उसने जमींदार के बेटे के साथ अपनी बेटी को देखा तो उसे समझते देर ना लगी। उसकी बेटी खेत से घर क्यों ना आई? देख किशन, पिछले साल की रकम तो लौटा नहीं सका तू, अपने लड़की को यहीं छोड़ दे, जमींदार ने भद्दी सी हंसी हंसते हुए कहा। मालिक, ऐसा जुर्म ना करो, ब्याह के लायक बेटी है, कल को इसे कौन ब्याहेगा? किशन ने पहले हाथ जोड़े और अगले ही पल जमींदार के पैर पकड़ लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, या तो मेरी रकम लौटा या अपनी लड़की को यही छोड़ दे, जमींदार ने उसे दूर धकेलते हुए कहा। वह थके हुए लाचार कदमों से घर की ओर चल दिया।
रमा अभी उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? क्यों बुलाया था मालिक ने? कुछ पैसों का बंदोबस्त हुआ क्या? बिटिया का कुछ पता चला क्या? रमा ने उसे देखते ही पूछा। बिटिया उसी के पास है, कहते हैं 4 साल की रकम लौटाऊंगा तब बिटिया लौटाएंगे। किशन ने माथा पकड़ते हुए कहा। हे राम, बस इतना कह पाई रमा। बरसात भी नहीं हुई इस साल, और इस साल फसल हो जाती तो कुछ खाने का बंदोबस्त हो जाता। अब बिना फसल के खाने को भी पैसा नहीं है, अनाज नहीं तो बिटिया को कैसे छुड़ाएंगे? किशन हताशा से बोला। अगले दिन किशन के घर पर बूढ़े माँ बाप भी चिंता में बैठे हुए थे। किशन के दोनों बच्चे माँ बाबूजी चिल्लाते हुए पूरे गांव में भटक रहे थे, मगर रमा और किशन कहीं नहीं मिले। आसमान काले बादलों से भर गया था। आज लग रहा था बारिश होगी। किशन के बच्चे भागते हुए खेतों में पहुंचे तो देखा वहां कुछ लोगों की भीड़ जमा हुई थी। क्या हुआ काका? किशन की बेटी ने गांव के ही एक आदमी से पूछा तो अचानक ही सारी भीड़ छट गई। सामने एक पेड़ पर किशन और रमा के मृत शरीर झूल रहे थे और तभी झमाझम बारिश होने लगी। एक बारिश आसमान से हो रही थी और दूसरी बारिश किशन के बच्चों की आंखों से हो रही थी।